हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल। आज हम हिंदी के सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं अपनी। इसमें हम 25 क्वेश्चंस की सीरीज़ रखेंगे। तो फर्स्ट 25 क्वेश्चंस जो प्रीवियस एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं वो आपके सामने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आयोग्यवाह वर्ण कौन सा है। A1 इज़ अंग अह अ आ, थर्ड इज़ आ आओ और फोर्थ इज़ क और ड। तो आयोग्यवाह वर्ण होते हैं अनुस्वार या इन्हें विसर्ग कहा जाता है। ये आपके मतलब स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, ना ये स्वर होते हैं ना व्यंजन होते हैं। तो इसका आंसर होगा अंग और अह। क्लियर। नेक्स्ट है हरिश्चंद्र का संधि विग्रह क्या है। जब हरिश्चंद्र को आप संधि करोगे, इसको ब्रेक करोगे तो क्या निकलेगा। ए इज ऑप्शन इज हरि जमा चंद्र, हरि जमा चंद्र। थर्ड वन इज हरि ही जमा चंद्र और नेक्स्ट है हरीश जमा चंद्र। तो हरीश चंद्र का बनता है हरि ही जमा चंद्र। तो C1 इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है सुंदर विशेषण की उत्तमावस्था है। सुंदरता को आप अगर इसकी सुपरलेटिव डिग्री अगर देखोगे तो वो क्या बनेगी। ठीक है, उत्तम अवस्था पूछा है यहाँ पे। सुंदरी, सुंदरतम, सौंदर्य, सुंदरतर। तो यहाँ पे क्या बनेगा, सुंदर का विशेषण सुंदरतम, उत्तम अवस्था। क्लियर। नेक्स्ट है राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा कौन सी है। राष्ट्रीय, अराष्ट्र, सुराष्ट्र। तो राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा आएगी आपकी राष्ट्रीय। क्लियर, राष्ट्रीय। नेक्स्ट इज कोयल कूकती है, चहचहाती है, चहकती है, दहाड़ती है। तो कोयल क्या करती है, कूकती है ना। नॉर्मल से हमने सुना भी है ये वर्ड बहुत बार। नेक्स्ट वर्ड है अमीय शब्द का पर्यायवाची क्या है। विष, आग, अमृत, पहाड़। तो आपको पता है अमीय जो है ये अमृत को कहा जाता है, तो इसका पर्यायवाची कौन सा आएगा, अमृत। क्लियर, अमीय का पर्यायवाची। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज घूंघर धीरे धीरे चलने लगा। इसमें धीरे धीरे शब्द जो है वो क्या है, क्रिया विशेषण है, विकारी शब्द है, क्रिया है या कारक है। तो धीरे धीरे चलना आपको पता है, एक तो धीरे क्रिया चल रहा है, क्रिया भी है, और धीरे धीरे चल रहा है, तो ये क्या आएगा, क्रिया विशेषण। नेक्स्ट आता है अपव्यय, अपव्यय का विलोम क्या है। बहुव्यय, मितव्यय, सितव्यय, अल्पव्यय। तो आपको पता है अपव्यय होता है कम खर्च करना और मितव्यय होता है अधिक खर्च करना। नेक्स्ट इज भगवान आपको दीर्घायु करे। ये वाक्य क्या है। इच्छाबोधक, आज्ञासूचक, सरल, संयुक्त। तो आपको पता है भगवान आपकी लंबी आयु करे, तो ये क्या है, इच्छा बोधक वाक्य है। नेक्स्ट है उसके आंसुओं से डैश होकर रमेश ने उसकी बात मान ली। प्रभावित, द्रवीभूत, आर्द्र और उत्तेजित। तो उसके आंसुओं से प्रभावित होकर। क्लियर। तो और तो कोई भी ऑप्शन इसमें सुटेबल नहीं है, तो क्या आएगा, प्रभावित होकर। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन सा शब्द का अर्थ पृथ्वी नहीं है। तो कौन से शब्द का अर्थ पृथ्वी नहीं है। मही, धरा, भू, ये तीनों के तीनों शब्द जो हैं ये पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द आते हैं। प्रभा, प्रभा का मतलब आपको पता है आभा या शोभा होती। क्लियर। नेक्स्ट इज किंग कर्तव्य, किंग कर्तव्यी विमूढ़ का अर्थ क्या है। हमेशा बुरे मार्ग पर चलने वाला, ठीक से कर्तव्य का पालन करने वाला, किसी धर्म में शामिल करने की विधि, या फिर जो ठीक से कर्तव्य का पालन न करे। तो यहाँ पे कौन सा आंसर होगा, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ठीक से कर्तव्य का पालन न करने वाला, या फिर जो ठीक से कर्तव्य का पालन न कर सके। तो यहाँ पे B और D जो हैं ये दोनों ही करेक्ट लग रहे हैं, क्योंकि किंग कर्तव्य मूढ़ का अर्थ होता है किसी को समझ ही नहीं आया कि मुझे कब क्या कैसे करना है। क्लियर। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स आपका द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में कौन सा होता है द्वंद्व समास, जो शब्द एक दूसरे पर आधारित होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है पुरुषोत्तम, नेक्स्ट इज माता पिता, चंद्रमुख, अन्याय। तो द्वंद्व समास में कौन सा आएगा, माता और पिता। क्लियर। इसमें और शब्द का यूज होता है, माता और पिता। नेक्स्ट है मीनाक्षी का अर्थ क्या है। मोरनी, मछली की तरह गोल आंखों वाली, यमुना नदी, पूनम की चांदनी। तो मीनाक्षी का अर्थ है मछली की तरह गोल आंखों वाली। नेक्स्ट है ड, न, ण, म का उच्चारण स्थान क्या है। तो ड, न, ण, म, इसकी साउंड कहाँ से आती है, नासिका, नासिक्य अथवा नासिका से। क्लियर। तो इसका क्या आंसर होगा, नासिका। नेक्स्ट आता है स्तुति का विपरीतार्थक शब्द क्या है। स्तुति होता है किसी की प्रेज करना या किसी की या डिवोटी होना, जैसे हम स्तुति करते हैं, पूजा करना किसी की। तो इसके अपोजिट क्या आ जाएगा, निंदा, अपमान, कुशब्द, मंत्र। हमने इसी के अकॉर्डिंगली ही आंसर देना होता है। तो स्थिति का अपोजिट क्या आ जाएगा,
निंदा। क्लियर। नेक्स्ट है तिरह जमा कार की संधि कीजिए। तिरोकार, तिरस्कार, तिरस्कार, तिहिस्कार। तो जब विसर्गे और आगे जो शब्द होता है, क्लियर, वो जब व्यंजन हो आपका तो वहाँ पे हम क्या बना देते हैं, वो स में परिवर्तित हो जाता है, तो ये वर्ड बन जाएगा तिरस्कार। क्लियर। नेक्स्ट है गधा मनुष्य की मदद करता है में संज्ञा कौन सी है? तो पशुवाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, संबंधवाचक। तो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा आएगी, जाति का बोध करवा रहा है। क्लियर। नेक्स्ट इज आत्म प्रशंसा का विलोम शब्द क्या है? आत्म प्रशंसा, अपनी प्रशंसा करना या अपने आप प्रशंसा करना। क्लियर। अपोजिट क्या आ जाएगा? आत्मश्लाघा, आत्मस्तुति, आत्मशुद्धि, आत्म प्रवंचना। तो आत्म प्रशंसा का विलोम आ जाएगा आत्मश्लाघा। नेक्स्ट है कृति और कृति का अर्थ क्या है? अब देखिए ये भी दो दो शब्द होते हैं। कृति और कृति का अर्थ सफलता और असफलता, परिणाम और परिणाम, परिमाण और परिणाम, या फिर रचना और सफल, या फिर रचना और साहित्य। एक रचना और दूसरी कृति का अर्थ होता है साहित्य। नेक्स्ट आता है महाप्राण वर्ण कौन से हैं? श, य, र, ल, व। अब जब आप य, र, ल, व का प्रोनाउंस करते हो तो इजीली इनका प्रोनाउंस होता है महाप्राण। इसको बोलने में कितना टाइम भी लग रहा है ना, श। तो आंसर होगा महाप्राण वर्ण है श। नेक्स्ट इज शुद्ध रूप है गृहिणी, गृहिणी, गृहिणी या गृहिणी या गृहिणी, गृहिणी। तो गृहिणी तो कहीं पे भी नहीं होता है ना, दोनों ही गलत ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें गृहिणी वर्ड जो है ये आपका आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट इज हर कार्य देर से करने वाला। जो हर कार्य देर से करता है वो कौन होता है? सूरत, दीर्घ सूत्री, आलसी, दीर्घ कार्यकारक। तो वो होता है दीर्घ सूत्री। नेक्स्ट इज कौमुदी शब्द किसका समानार्थी है? फूल, चांदनी, नदी, वसंत। तो कौमुदी शब्द जो है ये चांदनी का समानार्थी है। नेक्स्ट इज सही मुहावरा कौन सा है इनमें से? तकदीर टूट जाना, तकदीर टूटना, तकदीर फूट जाना, तकदीर फूटना। तो इसका सही जो इसमें मुहावरा आएगा वो है तकदीर फूट जाना। I hope you like the video and like all 25 questions. हम 25 questions करके इसके कम से कम 100 questions करने की कोशिश करेंगे. Thank you so much friend to like, share and subscribe if you like the video. Have a nice time. Thank you so much.